सीधे बैठ जाएं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस अनुभव करते हुए लीजिए व छोड़िए। पूरा फोकस सांस पर रखिए। अब लंबी गहरी सांस भरें। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। लंबी गहरी सांस भर लें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्र खोल सकते हैं। इस कक्षा के अंदर हम लोग वेद विषय को समझना प्रारंभ करेंगे। वेद क्या हैं, कैसे प्राप्त हुए, वेदों से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, वेदों से संबंधित जो मन में शंकाएं आती हैं, जिज्ञासाएं आती हैं, उनका भी हम लोग इस कक्षा में बीच बीच में उनके ऊपर भी विचार मंथन करते रहेंगे। जो शंकाएं प्रस्तुत होंगी वेद से संबंधित, उनका भी समाधान करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। एक नया व्यक्ति जो बिल्कुल अपरिचित है वेद से, वो व्यक्ति भी वेद से कैसे जुड़े, वेद को कैसे समझे, तो बिल्कुल प्रारंभिक बेसिक्स के साथ हम वेद को समझने समझाने का प्रयास इस कक्षा में करेंगे। सबसे पहली चीज, वेद क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए इस बात को समझें, जिस प्रकार से आप जब बाजार से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं, चाहे आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, चाहे आपने मिक्सी खरीदी या एयर कंडीशनर खरीदा, कोई भी बाइक खरीदी, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ भी गैजेट आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, उसका ठीक ठीक उपयोग प्रयोग आप कैसे कर पाए। मोबाइल्स खरीदते हैं, सेलफोन्स खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, टैब्स खरीदते हैं, इन सारी चीजों का हम ठीक प्रकार से
एक कस्टमर, एक खरीदने वाला व्यक्ति, नया व्यक्ति, उससे अनजान व्यक्ति कैसे ठीक प्रकार से प्रयोग कर पाए, तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, एक गाइड बुक मिलती है, एक इंस्ट्रक्शंस देने वाली बुकलेट मिलती है, जिसके अंदर हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करें, उनकी डिटेल्स उस मैनुअल में, गाइड बुक में दी हुई होती हैं। यदि वो डिटेल्स, वो इंस्ट्रक्शंस, वो गाइडलाइंस यदि बायर को ना मिलें तो जो खरीदार है वो शायद उस प्रोडक्ट को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, उससे ठीक प्रकार से लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए, जिस प्रकार से जब कोई चीज आप खरीदते हैं तब उसके साथ आपको सहायक इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको यूज करने के लिए, इसी प्रकार से जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया तो इस संसार में हमें रहना कैसे है, हमें जीना कैसे है, हम इस संसार के नेचुरल रिसोर्सेस का कैसे ठीक प्रकार से उपयोग करें, किस प्रकार से हम इन चीजों को, प्राकृतिक चीजों को यूज करें जिससे कि हम जीवन में दुख से छूट सकें और हम परम सुख को, शांति को प्राप्त कर सकें। हमारा परस्पर व्यवहार कैसा हो, सामाजिक ढांचा कैसा हो, पारिवारिक स्ट्रक्चर कैसा हो, परस्पर का व्यवहार कैसा हो, आदि आदि बातों से संबंधित ज्ञान भी परमात्मा इस सृष्टि को बनाने के साथ साथ देते हैं। यदि केवल ईश्वर सृष्टि को बनाए और सृष्टि में जीना कैसे है, इन बातों के लिए हमें कुछ भी ज्ञान ना दें, कुछ भी बेसिक्स ना दें, तब तो बिल्कुल शायद आप समझ पाएंगे उस उदाहरण से, इस उदाहरण से कि जैसे किसी मनुष्य के बच्चे को आपने सुना हुआ है कोई भेड़िया उठा करके ले गया। मनुष्य का जो बच्चा है वो अपने आप बातों को सीख नहीं पाता, उसे सिखाना पड़ता है, और वो जिसके संग में रहता है उसका ही संग के अनुसार वो चीजों को सीखता है। तो ये आपने सुनी है घटना कि किसी मनुष्य के बच्चे को भेड़िए उठा करके ले गए, जिस बच्चे को बाद में मोगली नाम दिया गया, ये आपने सुना हुआ है। और केवल ऐसा एक बच्चा ही नहीं, लगभग शायद 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी एक घटना घटी कि एक छोटी सी बच्ची को बंदर उठा करके ले गए। उसके बारे में भी अखबार में डिटेल्स थी। तो ये जो घटनाएं हैं कि भेड़िया उठा करके ले गया, कि बंदर उठा करके ले गया, तो आपने इस बात को जाना समझा है कि वो बच्चे फिर उसी संग के आधार पर उनका बोलना, चालना, चीखना, चलना, आवाजें निकालना वैसे का वैसा होने लग गया। तो समझना इस बात को है कि यदि मनुष्य के बच्चे को ज्ञान ना दिया जाए, कैसे भोजन करना है, कैसे हाथ धोने हैं, कैसे व्यवहार करना है, तो ये सब हम स्वयं सीख पाएं या सीख पाते हैं, ये केवल एक कल्पना मात्र है। आज भी यदि किसी छोटे बच्चे को आप केवल फीड करें, केवल उसकी हेल्थ की केयर करें, केवल उसे भोजन दें, उसके सामने आप वाणी ना बोलें, उसे कुछ सिखाएं नहीं, कुछ भी आप उसके ज्ञान को उन्नत करने का प्रयास ना करें,
तो ये संभव नहीं है कि वो अपने आप ज्ञान को विकसित करके एक अच्छा सभ्य व्यक्ति बन पाएगा। तो जब ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, तब सृष्टि बनाने के साथ साथ ईश्वर ने सृष्टि में हमें जीना कैसे है, मनुष्यों को आपस में व्यवहार कैसे करना है, दूसरे प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आदि आदि कई बातों का ज्ञान ईश्वर प्रारंभ में सृष्टि के साथ हमें दे देते हैं। वो जो ज्ञान हमें मिलता है मनुष्य जाति को, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। उस ज्ञान का नाम क्या है? वेद। तो वेद वो मैनुअल्स हैं, वेद वो गाइडलाइंस हैं जो हमें सहायता देती हैं, मनुष्य को सहायता देती हैं आगे विकसित हो करके अपना जो परम लक्ष्य है, दुखों से छूटना और सुख को प्राप्त करना, इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की सहायता देती है, जीने का ढंग सिखाती है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। कैसा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जीवन को जीना कैसे है ये सिखाने वाला ज्ञान। और किसके द्वारा दिया जाता है ये ज्ञान? ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। इसलिए वेद कैसा ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान है। अब ये बातें जो मैंने अपनी ओर से आपके सामने रख दी और प्रारंभ में ही इस रूप में प्रस्तुति दे दी कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन अब यहां पर रुक करके हमें निश्चित रूप से थोड़े से प्रश्नों को भी उठाना पड़ेगा। देखिए, इस बात को आप अनुभव करते हैं। हमारा जन्म जिस परिवेश में होता है, जैसे परिवार में होता है, जिन आस्थाओं में होता है, हम उन्हीं आस्थाओं के आधार पर हम अपनी मान्यताएं विकसित कर लेते हैं। वेद को ईश्वरीय मानने वाले परिवार में जन्म जिनका होता है, वो वेद को ईश्वरीय मानने लग जाते हैं। इसी प्रकार से मान सकते हैं, इसी प्रकार से जो रामायण के प्रति विशेष श्रद्धा रखने वाली आत्माएं हैं, जिनका उस परिवेश में, उस वातावरण माहौल में, परिवार में जन्म हुआ, वो रामायण को ही ईश्वर की वाणी मानते हैं। ऐसे ही गीता, ऐसे ही महाभारत। इसी प्रकार से चाहे बाइबल हो, चाहे पुराण हो, चाहे कुरान हो, चाहे अन्य जो भी हैं, अन्य विविध मत मतांतर, उनके अंदर उनसे जुड़े हुए लोग अपने अपने मत मतांतरों के धर्मों के मत मतांतरों के ग्रंथों को ही ईश्वरीय मानते हैं और उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा रखते हैं जैसे हो सकता है आप वेद के प्रति रखते हैं। तो यहां पर एक निष्पक्ष भाव से एक तार्किक विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, जो तार्किक विश्लेषण एक सत्य अन्वेषक व्यक्ति को सहायता दे। क्योंकि जो सत्य का जिज्ञासु व्यक्ति है, उसके लिए तो एक बहुत ये जटिल समस्या हो सकती है कि वो किसे ईश्वरीय माने, वो रामायण को माने कि गीता को माने कि महाभारत को माने कि पुराण को माने कि बाइबल को माने कि कुरान को माने कि और अन्य जो नए नए मतांतरों के जो ग्रंथ आ रहे हैं उनको माने। किसको ईश्वरीय माने और किसको ईश्वरीय मान करके उस ग्रंथ के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करे। तो उसके लिए ये निर्धारण करना कि कौन सा ग्रंथ ईश्वरीय है, कौन सा ज्ञान ईश्वरीय है, उसके लिए ये निर्धारण करना एक चैलेंज होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो कैसे निर्धारित करें कि कौन से ग्रंथ का ज्ञान ईश्वरीय है? निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल इम्पार्शियली कैसे सिद्ध करें?
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए चूंकि हम वेद का विषय प्रारंभ कर रहे हैं समझना, इसके लिए जो बेसिक्स हैं हमारे, सबसे पहले उन्हें हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, उन्हें बड़ी गहराई से क्लियर करना है। ऐसा ना हो कि वेद के विषय को हम आगे से आगे समझते चले जाएं, मंत्रों के मीनिंग्स भी कैसे करने हैं वो भी हम धीरे धीरे समझ जाएं। आगे हम लोग ये सब भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो कैसा होगा वो ज्ञान? सृष्टि के प्रारंभ में आने वाले ज्ञान में मनुष्यों का इतिहास नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, क्या बात कही? सृष्टि के प्रारंभ में आएगा। अब ये कैसे चेक करें कि कौन सा ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में आया? तो उसे चेक करने के लिए एक मैंने आपके सामने एक कसौटी, एक कंडीशन रखी कि सृष्टि के प्रारंभ में आने वाला जो ज्ञान होगा उसमें मनुष्यों का इतिहास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आ रहा है, उससे पहले ह्यूमन जनरेशन ही नहीं थी उस सृष्टि में। जब थी ही नहीं तो उसमें मनुष्यों का इतिहास नहीं मिलना चाहिए। आप सहमत हैं? ठीक है। अगली चीज, मान लीजिए आज कोई ऐसी पुस्तक कोई व्यक्ति लिख दे या आपको मिल जाए जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री नहीं दी हुई लेकिन अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं, तो क्या इतने मात्र से आप उसे सृष्टि के प्रारंभ में आने वाला मान लेंगे? ऐसी पुस्तक तो आज भी लिखी जा सकती है जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री दी ही ना जाए और अच्छी अच्छी बातें लिख दी जाएं। तो क्या इतने मात्र से आप उसे सृष्टि के प्रारंभ में आने वाला मान लेंगे? नहीं। तो इसके लिए हमें साथ में एक और कंडीशन जोड़नी होगी कि वह सृष्टि के प्रारंभ में वह ज्ञान आया है, वह ज्ञान माना जाएगा कि वह जिस भाषा में आया है वह भाषा सबसे प्राचीनतम सिद्ध होनी चाहिए। वह भाषा दूसरी भाषाओं की मातृभाषा सिद्ध होनी चाहिए, जननी सिद्ध होनी चाहिए। अब इस चीज को समझिए, कौन सा ज्ञान माना जाएगा जो सृष्टि के प्रारंभ में आया? ऐसा ज्ञान जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री ना हो, और ऐसा ज्ञान जिस भाषा में वो आया है वो भाषा सबसे प्राचीनतम सिद्ध हो और वो दूसरी भाषाओं की भी जननी सिद्ध हो जाए। दूसरी भाषाओं की उद्गम कहीं ना कहीं उनका बाद की भाषाओं का कनेक्शन उससे मिल जाए। तो यदि ये दो शर्तें किसी ग्रंथ के ज्ञान में पूर्णता को प्राप्त कर रही हैं तभी हम मानेंगे कि इस ग्रंथ का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में आया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सृष्टि के प्रारंभ में आने वाले ज्ञान में क्या होगा? मनुष्यों का इतिहास नहीं होगा और वह ज्ञान जिस भाषा में आएगा, जिस लैंग्वेज में आएगा, वो लैंग्वेज सबसे पुरानी सिद्ध होगी और दूसरी भाषाओं की भी जननी सिद्ध होगी। एग्री? समझ रहे हैं इस बात को? बहुत अच्छा। तो ये हमने कुछ कंडीशंस हम लोगों ने निर्धारित की। अगली कंडीशंस को समझें। अगला बिंदु कि जो ईश्वर का ज्ञान होगा वो कैसा होगा? कंप्रिहेंसिव नेचर का होगा। कंप्रिहेंसिव नेचर का मतलब वो व्यापक होगा, एकांगी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर केवल आध्यात्मिक विज्ञान हो, ध्यान साधना आत्मा परमात्मा की बातें मात्र हो, ऐसा नहीं होगा। वो उसमें जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान होगा वहीं पर उसमें भौतिक ज्ञान विज्ञान भी होगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा, पारिवारिक विज्ञान भी होगा। जीवन में जीना कैसे है, राष्ट्र देश का संचालन कैसे करना है, विविध प्रकार के ज्ञानों से युक्त होगा। उसके अंदर भवन कैसे बनाने हैं, एयरक्राफ्ट कैसे बनाने हैं, विभिन्न जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
कहीं ना कहीं संकेत होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेस साइंस, कॉस्मोगनी, कॉस्मोलॉजी, अर्थात विविध आयामों वाला होगा, विस्तार वाला होगा। उसमें केवल आध्यात्मिक बातें नहीं होंगी, उसमें साइंस भी होगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान मात्र से संभव नहीं है। जीवन जीने के लिए घर भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, खेती कैसे करनी है उसका भी ज्ञान विज्ञान चाहिए, फसलों की रक्षा कैसे करनी है उसका भी ज्ञान विज्ञान चाहिए। इसी प्रकार से शरीर का भी विज्ञान चाहिए, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, कौन सी मेडिसिन लें। तो जो ईश्वरीय ज्ञान होगा वो कैसा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होगा, व्यापक होगा, विस्तृत होगा। उसके अंदर मेडिकल साइंस भी मिलेगी, मैथमेटिक्स भी मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सूत्र मिल जाएंगे। इसी प्रकार से स्पेस साइंस रिलेटेड बातें भी मिलेंगी। और ल्यूनर इक्लिप्स कैसे होता है, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब जो सृष्टि में घटती हैं चीजें, इन सब से भी संबंधित उसमें कुछ न कुछ तो बातें, ठीक ठीक बातें मिलनी चाहिए। तो जो ईश्वरीय ज्ञान होगा वो कैसा होगा? व्यापक, विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तभी मनुष्य का जीवन, प्राणियों का जीवन संभव उस ज्ञान के माध्यम से होगा। तो क्या आप इस अगली शर्त से, कसौटी से सहमत हैं कि उसमें साइंस की बातें भी मिलेंगी, मेटाफिजिकल साइंस भी मिलेगी और फिजिकल साइंसेस भी मिलेंगी? सहमत हैं? यह तो अच्छी बात है। ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए जो हमें हर प्रकार से जीवन की स्थितियों में संघर्ष करके जीवन जीने लायक बना सके। तूफान का सामना कैसे करना है, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, भूकंप आते हैं, बहुत कुछ होता है, उनका सामना कैसे करना है, कहीं न कहीं उस ज्ञान के अंदर सभी प्रकार के संकेत सूक्ष्म रूप में हमें उपलब्ध होने चाहिए। सहमत है? सहमत है। धन्यवाद। अब अगला बिंदु समझे। अगला बिंदु यह है, इस संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं और अपनी गाइडलाइंस को देने वाले, उस ज्ञान को देने वाले भी ईश्वर हैं। तो जो क्रिएटर हैं वही नॉलेज के गिवर हैं। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में इस सृष्टि से संबंधित जो बातें होंगी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही होंगी जैसी ये सृष्टि वास्तव में है। क्यों वैसी की वैसी होंगी? क्योंकि क्रिएटर भी वही है और गिवर भी वही है, ज्ञान को देने वाला भी वही है। तो अपनी बनाई इस सृष्टि का, उससे संबंधित बातों का वर्णन परमात्मा के ज्ञान में वैसे का वैसा ही मिलना चाहिए जैसा वास्तव में ये संसार है। पृथ्वी से संबंधित कोई बात आती है, सूर्य से संबंधित कोई बात आती है, सोलर सिस्टम से संबंधित कोई बात आती है, या गैलेक्सीज निहारकाओं से संबंधित कोई बात आती है, विविध प्रकार के ग्रह उपग्रहों से संबंधित कोई बातें हैं, जीवन में जीना कैसे है, इसके साथ साथ ये संसार कैसे बना है, इसकी रचना क्या है, इससे संबंधित जो भी बातें आएंगी वो बिल्कुल वैसी की वैसी मिलनी चाहिए जैसी वास्तव में सृष्टि में है। पृथ्वी कैसी है? कैसी है? गोल है। तो वहां पर भी उस ज्ञान में यही मिलना चाहिए कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी अपनी एक्सिस में रोटेट करती है और उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ऐसा ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि भाई पृथ्वी चपटी है, ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं।
जैसी सृष्टि है, सृष्टि का वर्णन या उससे रिलेटेड संकेत बिल्कुल एक्यूरेट वैसे के वैसे ही मिलने चाहिए ईश्वरीय ज्ञान में, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला वही एक और उस ज्ञान को देने वाला वही एक परमात्मा है, क्योंकि वो एक समान है, इसलिए उसमें भेद नहीं होना चाहिए। क्या आप इस कंडीशन से सहमत हैं? इस पैरामीटर से सहमत हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बातें हमने समझी, इन कुछ बिंदुओं को हमने समझा जिनके आधार पर हम निर्धारित करेंगे जो भी हमारे सम्मुख ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको हम इन कसौटियों के आधार पर जांचेंगे। तो ये जो कसौटियां हैं, इन कसौटियों के आधार पर जांचने के साथ साथ इस बात को भी स्पष्ट कर लें कि जो ईश्वरीय ज्ञान होगा वो किन्हीं भी प्रकार के अंधविश्वासों का समर्थन करने वाला नहीं होगा, किसी भी प्रकार की गलत परंपराओं का समर्थन करने वाला नहीं होगा। उसमें जो बातें होंगी सब विज्ञान से भी सिद्ध होने वाली होंगी, अर्थात जो सच्चा विज्ञान है उससे सिद्ध होने वाली होंगी। और ईश्वरीय ज्ञान के अंदर क्या होगा, जितने प्रकार के तत्व होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और चेतन पदार्थ मतलब एनिमेट ऑब्जेक्ट। तो जो जड़ और चेतन पदार्थ हैं, उन दोनों प्रकार के पदार्थों का वर्णन मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान कैसा होता है? एब्सोल्यूट होता है, पूर्ण होता है, तब वो पदार्थों के दोनों प्रकार के विभागों को भी कवर करने वाला होगा। तो चेतन पदार्थों को भी समझाएगा, जड़ पदार्थों को भी समझाएगा। और जो चेतन पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आत्मा और स्वयं परमात्मा। तो जो ईश्वरीय ज्ञान होगा उसके अंदर जड़ पदार्थ और जड़ पदार्थों से बना हुआ, जड़ प्रकृति से बना हुआ ये संसार, और उसमें ये जो सूर्य चंद्र आदि ये सारे जड़ पदार्थ, इनके बारे में भी वास्तविक बोध कराने वाली बातें होंगी। उसी के साथ साथ आत्मा और परमात्मा, ये 2 जो चेतन तत्व हैं, इनका भी ठीक ठीक स्वरूप समझाने वाला वह ज्ञान होगा। आत्मा का स्वरूप भी बिल्कुल ठीक समझाएगा, ईश्वर का जैसे हैं ईश्वर बिल्कुल वैसा ही समझाने वाला होगा। तो ये कुछ बिंदु जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, क्या इनसे आप सहमत हैं? कैसा होगा ईश्वरीय ज्ञान? किस प्रकार का होगा कि उसके अंदर अंधविश्वास को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगा, गलत परंपराओं को बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा, अतार्किक बातों का समर्थन नहीं करेगा, और उसके साथ साथ दोनों प्रकार के पदार्थ जड़ और चेतन, उनका भी वह निर्देश करने वाला होगा। बिल्कुल ठीक ठीक प्रकृति से बने पदार्थ, आत्मा परमात्मा, ये 2 चेतन तत्व, इन सबका ठीक ठीक स्वरूप बताने वाला वह ज्ञान होगा। तो आशा है आप इन कंडीशन से भी सहमत हैं। ठीक है, सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जो कंडीशंस हमने निर्धारित कर ली हैं, इन कंडीशंस के आधार पर अब हम चेक करें। समय समाप्ति की ओर है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा आपका। इन कंडीशंस के आधार पर एक बड़ा काम हमने कर लिया, हमने काफी मुख्य कंडीशंस को निर्धारित कर लिया है। कुछ और कंडीशंस होंगी, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य बातें हमारी कवर हो गई हैं। अब इनके आधार पर हम चेक करेंगे अपने जो भी उपलब्ध ग्रंथ हैं। ह्यूमन हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। रामायण में ह्यूमन हिस्ट्री है, भरी हुई है ह्यूमन हिस्ट्री, गीता में है, महाभारत में है, पुराण भरे हुए हैं, बाइबल के अंदर हिस्ट्री है, कुरान के अंदर हिस्ट्री है। हां, वेद के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री नहीं है। अगली चीज, जिस भाषा में आएगा वह भाषा
कैसी होनी चाहिए? सभी भाषाओं की मातृभाषा सिद्ध होनी चाहिए, सबसे प्राचीनतम सिद्ध होनी चाहिए। तो कुरान बाइबल की तो बात ही अभी छोड़ देते हैं। अब इनसे पहले थोड़ा सा चलें। ये जो हिंदू कल्चर के अंदर पुराण है, ठीक है, महाभारत है और गीता, रामायण आदि हमारे आर्य कल्चर में ये जो मिल रहे हैं चीजें, इनमें भाषा तो संस्कृत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो संस्कृत है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। वेदों के अंदर जो भाषा है, जो संस्कृत है, वो कैसी है? वैदिक संस्कृत। वेद के मंत्र जिस संस्कृत में हैं उसको क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत। हाँ, उस वैदिक संस्कृत से निकली है ये लौकिक संस्कृत, जिसमें गीता है, जिसमें रामायण है, जिसमें पुराण है, या जिसमें कालिदास जी के ग्रंथ हैं। तो ये कैसी संस्कृत है? ये लौकिक संस्कृत है। और ये भी कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ये हो रही है वैदिक संस्कृत से। और वेदों में कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है। और जो वैदिक संस्कृत है वो सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीनतम है, और इस लौकिक संस्कृत की भी वो जननी है। और बाद की जो भाषाएं हैं, आप देखते हैं ना कि हमारे देश के अंदर आप चले जाइए साउथ के अंदर, तमिल भाषा को देखिए, कन्नड़ को देखिए, मलयालम को देखिए, इवन आप मराठी भाषा में भी, गुजराती भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी कई आपको संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। मतलब संस्कृत भाषा उनसे प्राचीन है, तमिल से भी प्राचीन है, कन्नड़ से भी, मलयालम से भी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। और वो जो संस्कृत भाषा है वो भी कहां से ओरिजिनेट हो रही है? वैदिक संस्कृत से, जिसमें वेद हैं, जिस भाषा में वेद हैं। तो वेदों की जो भाषा है वैदिक संस्कृत, वो भी बहुत प्राचीन है, सबसे अधिक प्राचीन है। तो इस आधार पर भी आप उसको समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगली चीज क्या है? अगली चीज जो हमने समझी थी कि जैसा सृष्टि का जैसी सृष्टि है वैसे का वैसा ही वर्णन ईश्वरीय ज्ञान में मिलेगा। और ईश्वरीय ज्ञान के अंदर केवल आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान ही नहीं होगा, उसके अंदर साइंसेस भी होंगी। मैं काफी कुछ कह चुका हूं। तो जो वेद हैं, वेदों के अंदर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वेदों से निकली है। और आज आप वैदिक मैथमेटिक्स का तो नाम आपने सुना ही हुआ है। इस चीज को हमें स्पष्ट करना है, समझना है कि आज मैथमेटिक्स की बुक में आज जो जितना कुछ मैथमेटिक्स मिल रहा है, कोई व्यक्ति यदि चाहे कि मेरे को सारी की सारी मैथमेटिक्स वेद में मिल जाए, सारी की सारी फिजिक्स मुझे वेद में मैं ढूंढ लूं, तब मैं मानूंगा, तो मैं बात यहां पर क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। वेद के अंदर मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो मिलेंगे, फिजिक्स के बेसिक्स मिलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें मिलेंगी। लेकिन अब वो जो बेसिक्स मिलेंगे उसके उनको आगे उसको डेवलप करके लाइफ में यूज करने का काम किनका है? मनुष्यों का है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दी है कि आपको बेसिक चीजें मिल गई, अब आप ठीक डायरेक्शन में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके ज्ञान विज्ञान को विकसित करिए। तो कोई ढूंढने लग जाए कि मुझे सारी बातें, हर बातें वेद के अंदर साइंस की मिल जाए, ये तो मेरे विचार से गलत सोच होगी। वहां पर इतना ही समझना है कि वेद के अंदर सूक्ष्म रूप में आपको साइंस की विविध बातें मिलेंगी जो बिल्कुल ठीक बातें होंगी। उन बेसिक्स के आधार पर, उन फंडामेंटल्स के आधार पर फिर मेहनत करके मनुष्य बुद्धि के अनुसार ग्रो कर सकता है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वो समाधि ध्यान का अभ्यास करता है तो भी उसे सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है और वो उस उपलब्ध ज्ञान विज्ञान को आगे प्रयोगों के आधार पर आगे विकसित कर सकता है। तो जो वेद हैं, वेदों के अंदर साइंसेस भी हैं। मैं बहुत कह चुका हूं इस विषय में। अब इतनी साइंसेस आपको किसी भी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ सृष्टि का वर्णन जैसा है, सृष्टि वैसी ही है, वैसा ही वर्णन मिलेगा, बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। अगली जो चीज है, हमने जो बात समझी कि सभी प्रकार के अंधविश्वासों का निराकरण मिलेगा। ईश्वर के नाम पर कितने अंधविश्वास हैं? सबसे अधिक अंधविश्वास आज संसार में किसके नाम पर है? ईश्वर के नाम पर। एक ईश्वर को लोगों ने
अनेक रूपों में बना करके, अनेक रूपों में बनाकर अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पूजा पद्धतियों से ईश्वर को पाने का प्रयास किया जाता है। तो जो वेद है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसके अंदर आपको ईश्वर का यथार्थ स्वरूप मिलेगा। इसी प्रकार से स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है, तो मैं कौन हूं उसका भी ठीक ठीक आंसर आपको वेद में मिलेगा। तो जड़ चेतन पदार्थों का विभाग, आत्मा परमात्मा से संबंधित बातें, ये सारी बातें सब ठीक ठीक वेदों में प्राप्त होती हैं। तो ये जो हमने कसौटियां समझी और उन कसौटियों के आधार पर समय के अनुसार हमने शीघ्रता से अन्य ग्रंथों की भी तुलना करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। आप भी पहुंच रहे हैं इस निष्कर्ष पर अथवा नहीं? पहुंच रहे हैं? जरूर पहुंचिए। हो सकता है आप में से किन्हीं को थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा हो। जिस प्रकार की हमारी मान्यताएं बचपन से बन जाती हैं, उन्हें बदलना बहुत कठिन होता है। मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन यह भी सत्य है, जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो होते हैं, बुद्धि से विकसित होते हैं, तो हम यदि ईमानदारी से निर्णय करना चाहें तो हम ईमानदारी से बुद्धिपूर्वक निर्णय ले सकते हैं। तो जो मैंने आपके सामने कुछ ये प्रयास किया कि आपको कुछ सहयोग मिल सके, कि आप भी निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी के साथ जीवन में ये जरूर निर्धारित कर लें कि कौन से ग्रंथ का ज्ञान ईश्वरीय है। क्योंकि यदि आप इसे निर्धारित कर लेंगे तो आप उस ग्रंथ को समझने में सबसे अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको अंदर बात समझ में आ गई कि हां, ये ईश्वरीय है, ये ईश्वर की वाणी है। तब आपकी श्रद्धा का स्तर, आपके विश्वास का स्तर बहुत अधिक होगा। अंत में मैं ये बात जरूर स्पष्ट कर दूं, मेरा तात्पर्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, अन्य ग्रंथों को मत पढ़ो। ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे अधिक शक्ति, सामर्थ्य और समय कहां लगाना अधिक लाभप्रद होगा, वो उसी में अधिक लाभप्रद होगा जो ईश्वर की सीधी वाणी है। दूसरे ग्रंथों में भी बहुत अच्छी बातें हैं। मैंने तो आपको कहा, गीता मुझे बहुत प्रिय है। दूसरे ग्रंथों में भी बहुत अच्छी बातें हैं। उनमें से अच्छी बातों का निश्चित रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कभी दूसरे ग्रंथ को पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए आपके मन में कभी शंका आ जाए कि इस ग्रंथ में ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है अथवा गलत। यदि कभी ऐसी शंका आ जाए, उसका समाधान कैसे करेंगे आप? उसका समाधान करने के लिए यदि आपने पहले निर्धारित किया हुआ है कि ईश्वरीय वाणी वाला ग्रंथ ये है, तो उसके समाधान के लिए आप वेद के पास जाएंगे और वेद से उस बात को चेक करेंगे कि वेद के अनुसार सत्य क्या है, और जो सत्य वेद के अनुसार सिद्ध हो जाएगा उसे हम मान लेंगे। बड़ा लाभ होगा। दूसरे ग्रंथों से लाभ उठाएं। एक और उदाहरण जाते जाते दे जाता हूं।
देखिए, आपकी श्रद्धा आपके फैमिली डॉक्टर पर बहुत अधिक होती है। ऐसा फैमिली डॉक्टर जो बचपन से आपको जानता है, आपके पूरे शरीर की स्थिति को समझता है। मान लीजिए आप कभी यात्रा में बाहर गए हुए हैं और आपको कोई शारीरिक समस्या आती है, और मान लीजिए फैमिली डॉक्टर उस समय आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप किसी लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। आप जहां पर भी हैं, आप किसी भी सिटी में हैं, आप वहां पर लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे, और जो लोकल डॉक्टर वहां पर जो प्रिस्क्रिप्शन देगा आपको, जो मार्गदर्शन देगा आपको, क्या आप उस प्रिस्क्रिप्शन को या उसने जो आपको दवाइयां बताई, क्या आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि आप फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर लें कि यहां लोकल डॉक्टर ने मुझे ये बताया है, मैं ऐसा कर लूं कि ना कर लूं? बताइए, आपके अंदर एक स्वाभाविक ऐसी इच्छा आती है कि नहीं आती? आएगी। आप वहां से अपने आप को कंफर्म करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? चाहेंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हैं और वहां पर यदि आपको कोई संशय हो जाए तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? वेद रूपी डॉक्टर के पास जाएंगे, जो ईश्वर की वाणी है। और ये आपने समझ लिया कि ईश्वर की वाणी है, तो आपकी सबसे अधिक श्रद्धा, सबसे अधिक विश्वास आपका वेद पर होगा। तो आप वहां जाकर चेक करेंगे कि इसमें वेद क्या बोलते हैं, और जो वेद बोलते हैं उसे आप स्वीकार करने में झिझकेंगे नहीं। तो यहां अभिप्राय को स्पष्ट कर लीजिएगा। सबसे अधिक मेहनत, परिश्रम ईश्वर वाणी पर करें। दूसरी भी अच्छी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, और उनमें यदि कोई संशय होता है तो उसे वेद से कंफर्म करें, वहां चेक करें। आशा है ये बातें कहीं न कहीं किसी रूप में आपके लिए भी जरूर सहायक होंगी। तो ये कुछ बेसिक समझने के बाद अब जो इस पर जो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, उन क्वेश्चंस को हम लोग अगले सेशंस में लेना प्रारंभ करेंगे। अब इसको मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सहज और शांत हो जाइए। सांसों को अनुभव करिए। ईश्वर की कृपा से ये सांसें चल रही हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। 1 बार ओम, 3 बार शांति। शांति शांति शांति। ओम।